नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा, संस्थानों की स्वतंत्रता पर कसा जा रहा शिकंजा। वॉशिंगटन प्रेस क्लब में राहुल बोले, भारत में लड़ाई चल रही है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में अपने विचार रखे। वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में संस्थानों की स्वतंत्रता पर निश्चित रूप से शिकंजा कसता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और हम बीजेपी को हराएंगे। बता दें कि इससे पहले इसी जगह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य, भाषण की स्वतंत्रता और टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास पर संबोधन दिया था। संस्थानों की स्वतंत्रता पर कसा जा रहा शिकंजा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के पास बहुत मजबूत व्यवस्थाएं हैं जो पहले से मौजूद हैं। वह व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए तो ये मसले अपने आप सुलझ जाएंगे। आपके पास संस्था का एक स्वतंत्र समूह होना चाहिए जो दबाव और नियंत्रण में न हो। कांग्रेस पार्टी वह संस्था है जिसने संस्थानों की अवधारणा की। हम उन्हें अपनी संस्था के रूप में नहीं देखते हैं, हम उन्हें राज्य की संस्था के रूप में देखते हैं। हमने सुनिश्चित किया कि इन संस्थानों में स्वतंत्रता और तटस्थता रहे। कम हो रही प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है, जो किसी से छिपी नहीं है और यह सब जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और आलोचना को सुनना चाहिए। यह सिर्फ प्रेस की आजादी नहीं है, यह हर तरफ हो रहा है। संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। आपको यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप यह कैसे करेंगे, लेकिन आपको पूछना चाहिए। ध्रुवीकरण से बीजेपी देश को पहुंचा रही नुकसान। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देश भर में पदयात्रा की तो लोगों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत में घूमा और लाखों भारतीय लोगों से सीधे बात की। वे मुझे खुश नहीं लग रहे थे। बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के साथ गंभीर मुद्दे थे। लोगों में गुस्सा था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश में ध्रुवीकरण की दृष्टि को बढ़ावा दे रही है, जो भारत को नुकसान पहुंचा रही है। चीन हमारी जमीन पर कर रहा कब्जा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के साथ संबंधों को संभालने की आलोचना करते हुए कहा कि बीजिंग हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। साथ ही देश के धार्मिक ध्रुवीकरण पर हिंदू राष्ट्रवादी नेता पर कटाक्ष किया। सच्चाई यह है कि चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। यह एक स्वीकृत तथ्य है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। चीन द्वारा कब्जा किए गए हमारे क्षेत्र के पर मुझे नहीं पता कि पीएम अलग क्यों सोचते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस भारत रूस संबंधों पर क्या प्रतिक्रिया देगी, राहुल ने कहा, मैं रूस को उसी तरह से जवाब दूंगा जैसे बीजेपी ने दिया। हम कांग्रेस वाले इसी तरह से जवाब देंगे, क्योंकि भारत के रूस के साथ इसी तरह के संबंध हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी नीति समान होगी। विपक्ष एकजुट है। भारत में विपक्ष के सवाल पर राहुल ने कहा कि देश में विपक्षी दल काफी एकजुट हैं। हम सभी विपक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी अच्छा काम हो रहा है। यह एक जटिल चर्चा है, क्योंकि ऐसे संस्थान हैं जहां हम विपक्ष के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो यह आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा देना और लेना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। राहुल ने कहा, भारत में लड़ाई चल रही है। एक विजन है ध्रुवीकरण, जिसे बीजेपी बढ़ावा दे रही है। एक विजन और है जो समावेशी लोकतांत्रिक है। मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। राहुल की अमेरिका यात्रा। राहुल गांधी 30 मई को अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर पहुंचे हैं। वह 4 जून को न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक सभा के साथ अपनी यात्रा समाप्त करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।